आज का स्वमान। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। बहुत ऊंचा स्वमान बाबा ने दिया है। सृष्टि परिवर्तन के आधार मूर्त हम आत्मा है, जिसको बाबा ने पीछे होमवर्क भी दिया। पूर्वज जड़ में बैठे हैं, तने में भी आप हो। अब आधार मूर्त कौन होते हैं? जो सारे विश्व के कल्याण का कारण बने, किसी भी विधि से बने, पर विश्व कल्याण का कारण बनेंगे तो कहा जाएगा ये आधार मूर्त आत्माएं हैं, फाउंडेशन है, बेस है, इन पर दुनिया टिकी है। तो आज बाबा ने आधार मूर्त बच्चों की निशानियां बताई कि वो बच्चे विश्व कल्याणकारी होंगे। और विश्व कल्याणकारी माना क्या? जो सारे विश्व की सेवा करे। तो विश्व तो बहुत बड़ा होता है। तो बाबा ने आज कहा है कि विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रहते। भाई सपने में क्या करते होंगे? स्वप्न में भी फ्री नहीं रहते, आगे पीछे तो मतलब नहीं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उनको स्वप्न में भी नए नए तरीके, नई नई बातें, सेवा की नई नई प्लानिंग दिखाई देती है। सपने में भी। जैसे समझो कोई बिजनेस करता है कपड़े का, सारा दिन कपड़ा बेचता है, सपना क्या देखेगा कि माल ज़्यादा बिक गया। जो उसको लग रहा होगा ना छोटे से बड़ी दुकान हो जाए, वो सपने में दिखेगी उसको। हाँ, चद्दर ही फाड़े जा रहा था सपने में, चुटकुला ही है। तो माँ ने कहा बेटा क्या कर रहा है? कहते ग्राहक सामने खड़ा है, क्यों तंग करते हो? तो सपने भी ऐसे आते हैं। अब विश्व कल्याणकारियों को क्या सपने आएंगे? बाबा ने कहा जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उनको स्वप्न में भी सेवा के नए नए प्लान दिखते हैं, नई नई बातें दिखती है, सेवा की नई नई तरीके दिखते हैं। जैसे दादी प्रकाश मणि जी को दिखता था बहुत कुछ। रोज क्लास में आएंगे, आज दादी को ये विचार है, सेवा की नई बात, नई बात, इतनी जो बात मत पूछ। रोज आज ऐसा बाबा की टचिंग आई है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सेवा में बिजी रहने के कारण से, क्योंकि इतना बिजी है तो इतनी इच्छा है ना अंदर विश्व का कल्याण हो जाए, सबका हो जाए। तो अगर इतना बिजी रहते हैं सेवा में, तो क्या लाभ हो जाएगा उनको? हाँ, अपने और दूसरों के व्यर्थ से बच जाएंगे। जो अपने पुरुषार्थ में भी बहुत सारा व्यर्थ आता है, क्योंकि सेवा का भाव नहीं पकड़ा है। कई बार भ्राता जी हंसाते होते थे कि समझो कोई पहलवान है, वर्जिश रोज करता है, मालिश बहुत कराता है, खाना बहुत बढ़िया खाता है, पहलवान है, कुश्ती कभी नहीं लड़ता। बताओ तेरा खाया पिया मालिशें पालिशें किस काम की? ऐसे ही जो बच्चे योग बहुत बढ़िया लगाते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, मुरली के पॉइंट्स का मंथन भी बहुत बढ़िया करते हैं, पॉइंट्स याद भी बहुत रहते हैं, पर सेवा सेवा कभी नहीं करते। सुनाने की, ज्ञान देने की, या उसको यूज नहीं करते, तो क्या होता है? उनको पुरुषार्थ में कोई न कोई तरह के क्वेश्चन, उलझने, प्रॉब्लम बनी रहती है।
कोई ना कोई लौकिक अलौकिक रूप की समस्या उनके सामने रहेगी, क्योंकि सेवा एक ऐसा टूल है जो इनको क्रॉस करा देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे कभी अलबेले नहीं हो सकते जिनके सामने कल्याण के नाम पर पूरा विश्व है कि सबका उद्धार करना, सबका कल्याण करना, उनकी बुद्धि बेहद में चली जाएगी। बाबा ने आज शब्द यूज किया, ऐसे बच्चों के सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा रहती हैं। सदा मनसा में ला के देखो कितना दिनचर्या का व्यवहार बदलता है। इसकी उसकी सब की हमने सेवा करनी है, सुख शांति देनी है, आत्माओं का उद्धार करना है, अंदर से एक धुन लग जाए तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का अलबेलापन समाप्त होके उन्हें विश्व के आधार मूर्त का वरदान मिल जाता है। तो हर एक हम समझ लें कि ये वरदान लेने की हकदार मैं आत्मा हूँ। और अब याद रखना है कौन हूँ मैं? आधार मूर्त आत्मा। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी मेरे सिर पर है। जैसा अपना लौकिक परिवार होता है ना, जिनके हम जिम्मेवार होते, चाहे अपने बच्चे हो, समझो कोई और की भी जिम्मेवारी आ गई अपने ऊपर, इसकी उसकी, तो भी उसके लिए चिंतन कितना चलता है। कमाई का ध्यान रखते हैं, उस तरह की उनकी प्रोग्रेस का ध्यान रखते हैं, सब तरह की व्यवस्थाओं के लिए चिंतन चलता है, और वो चिंतन उस कार्य को करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हम सब आज बाबा से बार बार दिन में ये वरदान लेंगे। वतन में जाके बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर रखा के बाबा से क्या सुनेंगे? बच्चे तुम ही हो मेरी आशाओं के दीपक, तुम ही हो आधार मूर्त, तुम्हारे से ही बाबा का काम होना। मेरी नज़र ना तुम्हारे पे ठहर गई है। तुमसे प्यारा हीरा मेरे पास कोई और है नहीं। तुम ही इतने योग्य हो, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम पर ही विश्वास है, तुम्हें शक्ति मैं देता हूँ, सेवा तुम करते हो, टचिंग मैं देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट तुम बनाओ। तो काम मेरा, नाम तेरा। बाबा से ऐसा सुनो अपने कानों में, तो वो वरदान बन के, शक्ति बन के व्यवहार में काम करता है। जो बच्चे इस तरह के संकल्पों में रहते हैं, हमने ऑब्जर्व किया, उनके लौकिक झंझट तो ऐसे खत्म हो जाते जैसे मक्खन से बाल निकला। उनको पता ही नहीं चलता मेरे लौकिक काम इतने आसानी से कैसे होते जा रहे हैं। हमने बहुत ऐसे बाबा के बच्चे देखे, लौकिक का भी बड़ा बड़ा कार्य व्यवहार करते, अलौकिक का भी बड़ा बड़ा करते हैं। जैसे रतन दादा थे, लौकिक में भी बड़ा बिजनेस कारोबार, पर यज्ञ का जो उन्होंने पूरे विदेश में कार्य संभाला, वंडरफुल, कहा ही ना जा सके इतनी कहानियाँ उनकी, जो यज्ञ के कार्य उन्होंने किए। लौकिक में रहते, लौकिक का कोई छोड़ा थोड़े, मिस थोड़े ही किया, सब था, बिजनेस था, सब कुछ था, परंतु संकल्प की ताकत है, संकल्प में जादू है, तो एक से अनेक हो जाता है। ऐसों का कुछ हर्ज नहीं होता। तो सिर्फ याद रखना, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरी बुद्धि में बेहद विश्व की आत्माएं हैं, सबको सुख देना, सबको बाबा से मिलाना है, सबका कल्याण मैंने करना। तो बाबा के वरदान से शक्तियाँ बढ़ जाती है। ठीक है? ओके, ओम शांति।